न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसको अगर तुम लर्न कर रहे हो तो वीडियो को पीछे करके उच्चारण कर लेना और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका देख लेना, लाइन टू लाइन इसको समझ लेना खुद से। अगर समझते हो तुम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसलेशन। फॉर द सोल देयर इज़ नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। ही हैज़ नॉट कम इन टू बींग, डज नॉट कम इन टू बींग एंड विल नॉट कम इन टू बींग। ही इज़ अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग एंड primeval. He is not slain when the body is slain. तो यहाँ पे देखो लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं ना जायते। जायते मतलब जायते वर्ड सुन के याद आ रहा है कहाँ पे हम लोग पढ़े थे? जायते वर्णा संकरा कम्स इनटू बीइंग। यहाँ पे ना जायते का मतलब होता है सोल कभी बर्थ नहीं लेता है, और ना म्रियते कभी मरता नहीं है, वा कदाचिन कभी भी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कभी भी, नयम भूतवा भविता वा न भूयः। ये मतलब पूरा लॉर्ड श्री कृष्णा ग्रामर का अच्छे से यूज़ करके मायावादी लोग को थोड़ा सेटिस्फाई कर देते हैं ना। इसको हम पढ़ के सुनाते हैं। नायम भूतवा, ही हैज़ नॉट कम इन टू बींग, भविता डज नॉट कम इन टू बींग, और भूया विल नॉट कम इन टू बींग। ना आएगा ना, मेरे ख्याल से ऐसे इसको बोल सकते हैं, ना आया था, ना आने वाला है, और ना फिर से आएगा। मतलब पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस पूरा अच्छे से यूज़ करते हुए लॉर्ड श्री कृष्णा पूरा इसको अच्छे से बोल देते हैं। अब देखो इतना ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का बात हो रहा है सोल का, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, तुम मेरे से ये पूछ सकते हो कि भाई क्या सोल मेल फीमेल भी होता है? ऐसा है क्या कि सोल मेल फीमेल ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन? तो देखो हर एक सोल एक टाइप का होता है, ऐसा कोई मेल फीमेल का डिफरेंशिएशन नहीं रहता है। तब तुम बोलोगे कैसे मेल, कोई मेल बॉडी कोई फीमेल बॉडी? वो एक्चुअली रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? कोई एक मेल वाला कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है तो उसको मेल का बॉडी मिलता है, कोई एक फीमेल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता है तो उसको फीमेल का बॉडी भी मिलता है। इसको तुम अच्छे से समझ सकते हो LGBTQ का एग्जांपल से। LGBTQ आई होप तुमको पता होगा। यूके कुछ लोग होते हैं जो लड़के होते हैं, लेकिन वो ऐसा अपना पहनावा और अपना माइंडसेट बुलावला LGBTQ में लड़की लोग जैसा कर लेते हैं खुद के मर्जी से। अब देखो इस चीज़ को हम समझाते हैं। वो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो एक इंसान होगा वो पिछले जन्म में उसका लड़का वाला कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल होगा, पिछले वाले जन्म में अभी से पिछले वाला जन्म देखे तो तब तो भाई ऐसा वॉर वाला टाइम होता होगा, तब मैस्कुलिन रहने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था, तो उस टाइम में उसका मेल वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वो अपना कैरेक्टरिस्टिक फीमेल वाला कर चुका है, अब देखो इस टाइम में उसको मेल वाला बॉडी मिला क्योंकि पिछले टाइम में उसका मेल वाला कैरेक्टरिस्टिक था। अब अगर वो फीमेल वाला कैरेक्टरिस्टिक चालू कर दिया तो बाद में उसको फीमेल वाला कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, फीमेल वाला बॉडी मिलेगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि तू ये मेल एनर्जी है ये फीमेल एनर्जी है, ऐसा नहीं है। इवन तो बहुत कोई ऐसा बिलीव करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे तो श्रीला प्रभुपाद कथा उपनिषद से एक वर्स लाते हैं जो विच गोस लाइक दिस, ना जायते म्रियते वा विपश्चिन। ये जो वर्ड है विपश्चित या विपश्चिन, ये सिग्निफिकेंट है। कैसे? इसका मतलब होता है नॉलेज। तो यहाँ पे भी सोल को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है, और यहाँ पे विपश्चिन वर्ड का यूज हुआ है जिसका मतलब होता है नॉलेज। सोल जो होता है फुल ऑफ नॉलेज भी होता है या फुल ऑफ कॉन्शियसनेस भी होता है।
और फुल ऑफ ब्लिस भी होता है, क्योंकि हम लोग सच्चिदानंद विग्रह का पार्ट एंड पार्सल है। तो हम लोग में भी ये क्वालिटीज़ है। लेकिन क्योंकि हम लोग मटीरियल बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, माया के कांटेक्ट में आते हैं, काल के कांटेक्ट में आते हैं, तो वी आर मेड फूल्स, वी आर नॉट इनिशियली फूल्स। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस का बात हो रहा है, तो हम तुमको ये बताते हैं कि हम लोग को अपना कॉन्शियसनेस को भी बहुत हद तक मेंटेन करना चाहिए। कॉन्शियसनेस हम पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से समझा है कॉन्शियसनेस को, कि हम लोग का जो आउटर इन्वायरमेंट होता है वो भी हम लोग का कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। तो क्या क्या चीज़ है हम लोग का कॉन्शियसनेस को जो अफेक्ट करता है? आउटर इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, और बस दो चीज़। अगर तुम अपना आउटर इन्वायरमेंट को बहुत बिखरा के रखते हो, ख़राब लगते हो, गंदगी रहता है, तो वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में अफेक्ट करता है। अगर तुम गंदा रहते हो, साफ़ नहीं रहता, तो वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में अफेक्ट करता है। और अगर तुम अंदर का माइंडसेट ख़राब रखते हो, अगर कोई एक इंसान है जो अपना माइंडसेट ख़राब रखता है, तो वो उसका कॉन्शियसनेस में अफेक्ट करेगा। तो हम लोग को हर टाइम एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्शियसनेस को अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। और हम लोग को हमेशा चैंटिंग हियरिंग करना चाहिए, ताकि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस हो पाए, हम लोग का कॉन्शियसनेस। सिंपल सा वर्ड सही है। फिर से रिवीजन करेंगे इसको, रैप अप करके फिर से रिवीजन करते हैं इसको। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, कृष्ण कृष्ण।